देखो, अब बनाने तो मुझे हैं ब्लॉग, अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। हूँ मैं बिल्कुल उल्टी, और उल्टी मीन्स के हूँ मैं कैमरा शाय, हूँ मैं प्राइवेट पर्सन, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा मुझे ये लगता है आना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर, जो काम नहीं करना था, बोलना भी नहीं आता मुझे लगता है, पर ट्राई कर रही हूँ। अब मैंने सोचा कि अब नहीं देखूंगी कि कैसा लग रहा है, करते करते आ ही जाएगा। बनाने ब्लॉग्स भी समझ में नहीं आता, समटाइम ब्लॉग बनाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ बीच में, कुछ अधूरे पड़े हुए हैं। बट ये जो है ना, मुझे इससे बाहर आने के लिए, सोशल एंजाइटी से और अपने कैमरा की शाइनेस दूर करने के लिए आना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में ना। अगर अच्छा लगता है तो फिर मेरे को लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा ना भी लगे तो मत देखना, पर ये है कि मैं अपने आप को खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ, तो ठीक है, ट्राई कर रही हूँ। मुझे लगता है करते करते आ ही जाएगा मुझे। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। 2 महीने बाद इंडिया से वापस आई हूँ, 2 महीने बाद। तो सोचा आज का ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अब मुझे ब्लॉगिंग शुरू करनी है, तो सीरियसली। और घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेस है, मुझे मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी मैंने सोचा मैं आपको अपने इंडिया के टूर की थोड़ी सी ग्लिम्स दूँगी, वहाँ पे क्या करा। क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद मैं इंडिया गई, और इंडिया में मैंने इन्जॉय भी करा। बट जो इनिशियल 1 मंथ था ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा बीमारी में गया। मतलब मेरी बेटी बीमार हो गई, फिर सराउंडिंग में जितने हम लोग थे सब एक एक करके बीमार। तो फर्स्ट मंथ मेरा ऐसे गया, और पर फिर भी उसमें बहुत कुछ किया। तो मैं आपको अपने इस ब्लॉग में साथ में करंट कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी। जो यादें हैं ना, हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा अपना जो इंडिया में बिता के आई हूँ, उसकी कुछ यादें लेके आई हूँ, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो वापस आने के बाद ना, आज अभी जैसे मैंने अभी शेयर करा था आपसे, तो अभी यहाँ की लाइफ को मैं थोड़ा मैनेज करने पे लगी हूँ। तो साथ ही साथ मैं आपको लेके चलती हूँ कि जो स्टार्टिंग हुई थी, मैं और मेरी बेटी ही जा रहे थे हम, और मेरा जल्दी में प्रोग्राम बना था। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, बट जल्दी से प्रोग्राम बना, तो मैं और मेरी बेटी ही जा पाए इंडिया। तो ये I'm very excited to board on the plane because I just know it's gonna be really fun, and also we're gonna go and the most I'm excited about is when we go up the clouds. I'm very excited for that because I always wanted. ये इसका फर्स्ट टाइम था, और मेरा 10 साल के बाद मैं इंडिया जा रही थी, और वो पहली बार इंडिया जा रही थी। तो हम लोग फ़्लाइट में बैठ के, और उसके बाद हमारा जो स्टे था वो अबू धाबी में था, 3.5 घंटे का। वहाँ 3.5 घंटे हमने अच्छे से बिताए, और फिर हमने नेक्स्ट फ़्लाइट ली न्यू दिल्ली के लिए। और न्यू दिल्ली पहुँचे तो बहुत गर्मी थी, तो हमारी ये नेक्स्ट फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली के लिए। तो नेक्स्ट दिन दिल्ली पहुँच के बहुत गर्मी भी थी, बट हमने सेम डे ही मैं फटाफट से बाहर चली गई कुछ देखने के लिए कि कैसा है सब कुछ। मैं एक्साइटेड थी पहुंचने के बाद, क्योंकि 10 साल बाद आ रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी दोनों, तो हमने ई रिक्शा का मैंने एक्सपीरियंस करा, क्योंकि और कुछ को बहुत मज़ा आया उसमें। और मैंने अपने कुछ काम करने थे अपने, जैसे हेयर कट लिया, नेल्स बनवाए, ये सब चीज़ें चल रही थी, और थोड़ा बहुत घूम रही थी। 2-3 दिन बहुत अच्छे से गए, और कुछ ठीक रही। फिर उसके बाद ये बीमार हो गई, तो मेरा सारा जो था ना प्लान थोड़ा स्लो पेस में आ गया। और साथ ही गर्मी बहुत थी, तो बहुत बार मैं रात को ड्राइव पे निकल जाती थी अपनी दीदी के साथ, और उनका बेटा हमें लेके जाता था। उसको बहुत बहुत थैंक्स, उसने मुझे बहुत घुमाया है। तो वो ऐसे सारी रोड्स और सारा मुझे देखना था कि कैसा हो गया है दिल्ली ना, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया था कि देखा नहीं था। तो इतने टाइम बाद जा, तो आपको ना एक आपका नज़रिया भी बदल जाता है कुछ चीज़ों को देखने का। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आ गया था, और कुछ एक रोड्स थी जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ड्राइव के लिए जाते थे पहले, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मुझे उनको दोबारा से
देखना था। तो इसमें मेरी मदद की मेरे सिस्टर लॉ के बेटे ने। वो दीदी मैं हम लोग सारी फैमिली ऐसे रात को ड्राइव पे नहीं चले जाते थे। ये मैंने बहुत इंजॉय करा और उसने मुझे बहुत घुमाया। और ये वाली रूट बहुत ही मेरी फेवरेट है जो अभी दिखा रही हूँ ना आपको। और ये गाना हमेशा चलता था, बहुत ही फेवरेट है मेरा ये गाना। और 2-3 दिन के बाद मेरा बर्थडे था तो सभी लोग घर पे सब लोग आए। हमने सिंपल सा ऐसे इकट्ठे बैठ के खाना खाया, पिक्चर क्लिक करी। और उस दिन भी हम रात को ड्राइव के लिए निकल गए थे सब लोग। सब मेरी फैमिली है, ये सिस्टर इन लॉ, सब मेरी बेटी, उनके बच्चे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग, सबकी ये मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। हेलो, हाय मीनू, हाय कच्चे, हाय बातू। और वहाँ पे ना चायोस है, गुड़गांव गए थे। चायोस से हमने चाय पीने जाते हैं, इतनी दूर हम चाय पीने जाते हैं। हेलो एवरीवन, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ मुंबई। तो उधर चल रहा था दिल्ली में मेरा घूमना फिरना, और साथ में सब वेट कर रहे थे कि मैं मुंबई आने वाली हूँ। तो मेरी सिस्टर उसके लिए चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी, घर को साफ़ सुथरा कर रही थी। तो ये सब चल रहा था। तो चलो मैं आपको अभी मुंबई लेके चल रही हूँ। दीदी आपके स्वागत में देखो तैयारी हो रही घर की। पूरा दिखाते हैं अंदर का भी क्या क्या किया है, क्या क्या चल रहा है। देखो आपके स्वागत में घर को सजाया जा रहा है। इसने सारा खुद से पेंट करा इस वॉल को, और खुद सारा पेंट करके रेडी कर रही थी घर को ना। तो वैसे इसका घर बहुत सुंदर है, बट इस वॉल को पता नहीं इसको करना था। और इस पर पेंटिंग जो है मेरे ब्रदर ने बनाई, बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी। वो कलर के साथ वो कॉम्बिनेशन करने के लिए इसने ये वॉल को पेंट करा। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा जो है वक्त बीता। और उधर मम्मा मेरे आ गए थे, वो मेरे साथ जा रहे थे मुंबई, और मेरी सिस्टर इन लॉ और गुच्चो और मैं, हम चारों जा रहे थे मुंबई। और हम मुंबई के लिए चल पड़े, और ट्रेन से जा रही थी मैं। और क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था ट्रेन का, बहुत दिनों के बाद बैठी नहीं थी मैं ट्रेन में, इंडियन ट्रेन में, और कुछ को दिखाना था इंडियन ट्रेन कैसी होती है। तो जाते समय बस एक ही बार काफ़ी था, क्योंकि बस ये एक बार का एक्सपीरियंस ही ना बहुत अच्छा था। बस ट्रेन में एक बार जाना था, क्योंकि वही काफ़ी था। काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, तो अब उसको आदत नहीं है ना इतने लंबे सफ़र की, तो उसको सूट नहीं करा ट्रेन का सफ़र। तो अभी हम ट्रेन पे पहुंच के सेटल हुए, क्योंकि हम लोग को जो है जो सीट्स थी ना वो सब ऊपर की सीट्स मिली थी। तो हमने अभी सेटल होके इन लोगों ने ना ट्रेन में बैठ के नेल पेंट करी है, इसीलिए ये ऐसे अपने नेल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि बैठने के बाद नेल्स को पेंट करा है। तो हमने खाना वाना खाया और हम लोग अपनी अपनी सीट्स पे आ गए, क्योंकि रात को हमें ऊपर की सीट्स मिली थी तो हमें ऊपर आना ही था। और मैंने अब सबको बोला कि अब गुड नाइट बोल दो। तो अभी मैंने सबसे गुड नाइट बोला और गुच्चू को भी लेटा दिया, और हम लोग रात को सोने के लिए चले गए। और सुबह अब हम पहुंचने वाले हैं मुंबई। बस ये मुंबई के आउटर एरिया पे चल रही है ट्रेन। तो हम लोग पहुंचे, घर गए। घर जाते ही मम्मी मेरी बीमार है, उसको घर छोड़ के हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग करी हम लोग। मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर कुच्चू, और मेरी सिस्टर इन लॉ, और ये जो ड्राइव कर रही है ना, ये है हम मेरी बीच वाली सिस्टर, मिडल में जो होती है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो हम लोग वहाँ पे डी मार्ट गए, डी मार्ट में शॉपिंग करी थोड़ी सी। और वहाँ का मॉल ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी, पिक्चर्स क्लिक करी, एज़ यूजुअल मेमोरीज़ कलेक्ट करी वहाँ की। और फिर हम घर वापस आ गए, और आगे का मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और नेक्स्ट मुंबई से हम त्र्यंबकेश्वर गए, वहाँ बड़ा मज़ा किया, वो मैं आपको सारा दिखाऊँगी। तो अब हम
घर जा रहे हैं और ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और साथ ही साथ अब मैं हूँ तो बार्सिलोना में ना, तो ये मैंने रेसिपीज़ क्या खाना बनाया और इसकी मैंने बस रेसिपीज़ बना के पोस्ट कर दी हुई है दूसरे चैनल पे, तो अगर आप देखना चाहोगे तो आप कर लेना। ये मैंने एक टिप बनाई थी और ये कबाब बनाए थे, तो ये मैंने बस इतना ही आज के, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है अभी, तो मैं अभी बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी और फिर मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। खाना, क्योंकि मैं जल्दी खाती हूँ ना, तो मैंने खाना वाना खाया और बाकी अपने काम में लग गई मैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।